नमस्कार, मैं ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का अपना भारत न्यूज 24 चैनल में। अयोध्या के श्री राम एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में जमीन अधिग्रहण को लेकर धर्मपुर गांव का मुआवजा प्रकरण और गर्मा गया है। विपक्ष ने अब इसको मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस के बाद आज समाजवादी पार्टी ने धर्मपुर मुआवजा के प्रकरण को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। गुलाबबाड़े स्थित सपा कार्यालय से सैकड़ों की संख्या में निकले सपा कार्यकर्ताओं को कोतवाली नगर की पुलिस ने कार्यालय के बाहर ही रोका। भारी बारिश में सपा कार्यकर्ताओं ने धर्मपुर किसानों के साथ जबरदस्त प्रदर्शन किया। पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते हुए प्रदर्शन के अगवा पूर्व राज्य मंत्री पांडे ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने भारी बारिश में भीगते हुए सपा कार्यकर्ताओं को पार्टी के बाहर ही रोक दिया। पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने कहा कि राज्य सरकार श्री राम एयरपोर्ट पर बना रही है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन किसानों को पीड़ित करके हम श्री राम एयरपोर्ट का स्वागत नहीं करेंगे। सरकार धर्मपुर के किसानों को उचित मुआवजा दे, नहीं तो किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे। और अब जब ऐसी स्थिति आएगी तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर किसानों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करेगी। दरअसल श्री राम एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में 3 गाँव जनौरा, नंदापुर व धर्मपुर गाँव की जमीन का अधिग्रहण हो रहा है, लेकिन जो मुआवजा जनौरा और नंदापुर के किसानों को मिल रहा है, मुआवजा धर्मपुर के गांव के किसानों को नहीं मिल रहा है। वजह है कि जनौरा धर्मपुर के सर्किट रेट में भारी अंतर है। धर्मपुर किसान चाहते हैं कि जो मुआवजा जनौरा व नंदापुर गांव के किसानों को मिल रहा है, वही मुआवजा धर्मपुर के किसानों को भी मिले, क्योंकि समाज कार्य के लिए समान मुआवजा मिलना चाहिए। यहाँ पर किसानों के साथ सरकार भेदभाव कर रही है। धर्मपुर के किसानों का मानना है कि अगर उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला तो अपनी जमीन का बैनामा नहीं करेंगे। प्रदर्शन के दौरान जनपद में धारा 144 भी लागू है, जिसमें प्रदर्शन के दौरान धारा 144 का उल्लंघन भी हुआ। वहीं कोविड-19 प्रोटोकॉल को भी सपा कार्यकर्ताओं ने नहीं माना और भारी भीड़ इकट्ठा करके जबरदस्त प्रदर्शन किया। किस मानो भैया ना पड़ा है। चलिए किस मामलों को लेके आज हमने किया? ग्राम सभा धर्मपुर के किसानों को योगी सरकार जमीन का उचित मुआवजा नहीं दे रही है। माझा बरहटा में जहां पर मूर्ति लगनी है वहां भी किसानों की बात सही से नहीं सुनी जा रही है। समाजवादी पार्टी ये मांग करती है, आप मूर्ति लगाइए, मूर्ति का स्वागत है, आप एयरपोर्ट बनाइए, एयरपोर्ट का स्वागत है, लेकिन किसानों के ऊपर जुल्म अत्याचार करके हम आपके एयरपोर्ट का स्वागत नहीं करते हैं। आप किसानों की जमीन का उचित मुआवजा दीजिए, अन्नदाता को उनका अधिकार दीजिए। जब तक आप अन्नदाता को, धरती के देवता किसानों को इनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं देंगे, हम इन किसानों के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आप इनको उचित मुआवजा दीजिए, उसके बाद जमीन का अधिग्रहण करिए, एयरपोर्ट बनाइए, आपका स्वागत है। माझा बरहटा में किसानों को जमीन का मुआवजा दीजिए, उनकी बातों को सुनिए, उनका हक और अधिकार उनको दीजिए। उसके बाद आप जितनी बड़ी मूर्ति लगाना चाहते हैं उससे 2 गुना बड़ी लगाइए, स्वागत है। हम किसी धर्म के, किसी देवी देवता के विरोधी नहीं हैं, लेकिन किसान अगर ये कहे कि हमें सरकार आत्महत्या की अनुमति दे, अगर किसान ये कहे कि योगी जी हमको इच्छा मृत्यु की इजाजत दें, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का, इस प्रदेश का नहीं हो सकता। हमारी मांग है, योगी जी, मोदी जी, किसानों को सही मुआवजा दीजिए, किसानों के हक और अधिकार की बात को सुनिए, उसके बाद विकास करिए, क्योंकि किसी की लाश पर, किसी के खून पर आपका विकास शोभा नहीं देता। वैसे आपका इतिहास तो दंगों का रहा है, आपका इतिहास हमेशा लड़ाने का रहा है, आपका इतिहास कत्लेआम का रहा है, लेकिन आप सरकार में हैं तो हम मांग करते हैं किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को उनका हक अधिकार मुआवजा दीजिए, वरना सड़कों पर आंदोलन करने के लिए हम सारे किसान मजबूर होंगे। और आज देख लीजिए इतनी भयंकर बारिश में भी सैकड़ों की संख्या में किसान भीगते हुए आंदोलन किए हैं, प्रदर्शन किए हैं। आप उनकी पीड़ा समझिए। और लोकतंत्र का जो मजबूत स्तंभ मीडिया है, हम उससे भी निवेदन कर रहे हैं, किसानों के हक अधिकार को उठाइए। धर्मपुर, माझा बरहटा के किसानों की जो स्थिति है आप सोच नहीं सकते। रात में इन लोगों को नींद नहीं आती कि कल हमारे साथ क्या होगा। अधिकारी जाकर धमकाते हैं। एक कम पढ़ी लिखी एसडीएम गांव के लोगों को हमारा बोलकर मुकदमा दर्ज करने की बात करती है। एसडीएम साहब, तुम्हारी जैसे एसडीएम को हमने सरकार में सैल्यूट मारते देखा है। अपनी मर्यादा मत नागो।
वरना सरकार बनने पर तुम्हारे ऊपर भी मुकदमा लिखाकर जेल भेजने का काम करेंगे। धन्यवाद।